प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला पाठ, रक्त और हमारा शरीर। लेखक हैं इसके यतीश अग्रवाल। और हम इस पाठ में ये जानेंगे रक्त यानी खून और हमारा शरीर। रक्त का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। और रक्त होता क्या है, रक्त के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताएं जानेंगे, है ना। और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर रक्त की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, आदि आदि बातों के बारे में हम आज जानेंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय। तो आइए शुरू करते हैं रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। विद्यार्थियों, ये रक्त और हमारा शरीर जो पाठ है, इस पाठ में रक्त यानी खून और हमारा शरीर, हमारे शरीर का और रक्त का क्या संबंध है, रक्त और हमारे शरीर के बीच क्या संबंध है, इस बारे में बताया गया है। रक्त आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा। रक्त के बारे में 3 प्रकार के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। और यहाँ पर भी रक्त के बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पाठ को एक कहानी के माध्यम से, एक प्रसंग के माध्यम से रखा गया है, ताकि चीज़ों को हम आसानी से समझ सकें। विद्यार्थियों, आप लोगों ने विज्ञान प्रगति पत्रिका देखी होगी, आपके पुस्तकालय में आती होगी, साथ ही पढ़ी भी होगी। उसमें कई कहानियाँ रहती हैं जिनमें विज्ञान की तकनीकों का उल्लेख रहता है, उनके माध्यम से कहानियों का उल्लेख रहता है। कुछ इसी प्रकार का यह पाठ भी है। तो इस पाठ में दिव्या अनिल की छोटी बहन है। अनिल है, उसकी छोटी बहन दिव्या है। और दिव्या जो है शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से ज़्यादा ही थकान महसूस कर रही है। उसका मन किसी काम में लगता नहीं, भूख नहीं लगती, है ना। तो ये सब देख करके जब वो डॉक्टर के पास अनिल दिव्या को लेकर के गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी जांच करते हैं, रक्त की जांच करते, और पास के कमरे में भेज दिया, जहां पर पहचान की डॉक्टर दीदी अनिल को मिली। अनिल ने पूछा कि डॉक्टर दीदी ने पूछा, अनिल भाई कैसे यहाँ आए। और जब उसने बताया कि जांच कराने के लिए आए, तो उसने कहा कल रिपोर्ट ले जाना। अब देखिए आगे, ये देखिए इसमें डॉक्टर दीदी बैठी हैं और ये अनिल सामने बैठा है, बात कर रहे हैं दोनों, और बगल में दिव्या खड़ी है। तो आइए आगे चलते हैं। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी।
भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर सैंपल लिया गया है, रक्त लिया गया है, रक्त का नमूना। तो अनिल दूसरे दिन जब रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से जो है रक्त की जांच कर रही थी, एक स्लाइड पर जांच कर रही थी। और उसके बाद जो है जांच करने के बाद जब अनिल से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है और चिंता की बात नहीं, दवा लेने पर ठीक हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। ये देखिए, स्लाइड से रक्त को देख रही हैं। तो अब हुआ ये कि जब वो अनिल जब वहाँ गया और वो जांच कर रही थी और जब उन्होंने बताया कि एनीमिया हो गया है दिव्या को, तो अनिल ने पूछा कि एनीमिया से क्या मतलब है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया के बारे में जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना होगा। और रक्त के बारे में उन्होंने बताया कि रक्त देखने में तो लाल द्रव का लगता है, लाल द्रव के समान लगता है लाल, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो भानुमति के पिटारे जैसा लगता है। भानुमति का पिटारा मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों। मुहावरा भी है भानुमति का पिटारा, है ना। तो और यही सब समझाते हुए इसे सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड नीचे लगा करके सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने दिखाना आरंभ किया और बताना शुरू किया, है ना। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से, एक सेकेंड, हाँ, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। आपको हमने बताया कि डॉक्टर दीदी ने उसको लाल रक्त, सफ़ेद कण और बिंबाणु के बारे में बताया। तो अब जब अनिल ने देखा तो उछल पड़ा एकदम से और उसने देखकर ये कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सारी बालूशाहियाँ रख दी गई। उसे रक्त के कणों का जो आकार है वो बालूशाही की तरह लगा। ये देखिए, चित्र भी है यहाँ पर। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। अवतल का मतलब बीच में दबे हुए, किनारे किनारे उभरे हुए।
रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो ये डॉक्टर दीदी कह रही थी, जब उसने कहा कि तो बालूशाही जैसे लग रहे हैं, तो ये सारी बातें हुई। तो डॉक्टर दीदी ने उसे जो है ये सारी बातें बताई कि अवतल यानी दबे हुए बीच में किनारे किनारे उभरे हुए होते हैं। 40 से 55 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण मिलते हैं और लाल रंग के नज़र आते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन जो सांस में लेते हैं उसको विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये पहुंचाते हैं और इनका जो जीवन काल होता है लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। किनका? लाल रक्त कण का। तो लाल रक्त कण के बारे में डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया। अब देखिए अनिल आगे क्या पूछता है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। क्यों मुस्कुरा उठी समझ रहे हो कि भाई 4 महीने जब समाप्त हो जाते तो फिर तो बात खत्म होगी, फिर लाल रक्त कण बचते ही नहीं होंगे। इसीलिए डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने ये बताया कि जो लाल रक्त कण, जैसा कि अनिल ने पूछा था कि तो नष्ट हो जाते होंगे 4 महीने तक में, तो नष्ट तो हो जाते, लेकिन उनके स्थान पर नए नए रक्त कण जिनका निर्माण हड्डियों के बीच में जो भाग मज्जा जिसे कहते हैं, हड्डियों के बीच में जो भाग होता है उसे मज्जा कहते हैं, वहाँ पर वो लाल रक्त कण बनते रहते हैं। एक तरीके से उनका कारखाना लगा होता है, एक फैक्ट्री लगी होती है, इसमें वो कण बनते रहते हैं। जैसे किसी भी सामान की फैक्ट्री होती है उसमें सामान बनते रहते हैं, तो ऐसे ही लाल रक्त कण बनते रहते हैं। और लाल रक्त कण बनते कैसे हैं? हम लोग पौष्टिक आहार लेते हैं तो उसी से बनते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये सब पौष्टिक आहार में गिने जाते हैं। ये देखिए पौष्टिक आहार, केला दिख रहा होगा आपको, अंगूर, है ना, गोभी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, है ना। तो ये सारे फल और सब्जियां दिए हुए हैं। यहाँ पर दूध भी है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो देखिए डॉक्टर दीदी ने एनीमिया समझा दिया। अगर कोई उचित आहार नहीं लेगा, सब्जी और फल नहीं लेगा, तो क्या होगा बताओ? यही होगा कि उसे एनीमिया हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। तो और ये तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।